वहाँ पर कोई एक भी गरीब ऐसा नहीं होगा जो भूखा सोता। उनके गली के कुत्ते भी पेट भर के खाना खा कर ही सोते होंगे, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। आपको पता है पिछले साल सितंबर के अंदर जड़ावाला से एक भिखारी पकड़ा था जिसके अकाउंट में 3 करोड़ रुपए थे। फिर मुल्तान से पकड़ा जिसने 1 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस करवाई हुई थी। फिर हमारी एक बहुत मशहूर डॉक्टर है, उन्होंने कहा जहाँ मेरी शादी हुई थी उनका तो पूरा भीख का कारोबार चलता था, उनकी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी, इतने बड़े बड़े बंगले थे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। आपको पता है वर्ल्ड मीडिया हमें पाकिस्तान नहीं बोलता, भिकारिस्तान बोलता है, क्या कहेंगे। जिस तरह हम जाए ना सऊदी अरब में, सब छुप छुप के मांगते हैं। मांगते इसलिए हैं क्योंकि ये सबसे शॉर्टकट रास्ता है कमाने का। सुबह से बस गाड़ी छोड़ जाती है स्विक में, शाम को गाड़ी ले जाती है। अगर वहाँ पे जाके हम भिखारी ही बने रहेंगे तो फिर उसी तरह ही हम प्रमोट होंगे कि ये पाकिस्तानी भिखारी। दोस्तों, अगर भीख मांगना सिखाने के लिए ना कोई अगर स्कूल बनाया जाए कि भीख कैसे मांगी जाती है, तो उसका प्रिंसिपल जो है कोई पाकिस्तानी हो सकता है। ये पाकिस्तान में मुसलमान है ना हम सब, तो मुसलमानों का पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री में ये हाल है, और ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि ये नाम के मुसलमान हैं। फिर खाना कैसे पूरा करते हैं? मांगे खाते हैं। भारत वो चांद पर गया, मुसलमानों पे तो वहाँ जुल्म होता है, तो ये जुल्म क्या था? हम मुसलमान यहाँ के हैं नहीं, वो मुसलमान भी थोड़े अच्छे हैं मुसलमान, हम तो शैतान बदतर हैं। क्या हम इंसान के लाने के काबिल के? जानवर हैं, जानवर क्या बने, इंसान ही हैं। जानवर भी शायद हमसे बेहतर हो, वो अच्छे होंगे इंशाल्लाह। आज हमने भिखारियों की इतनी बड़ी इंडस्ट्री बना ली है कि उसकी मालियत 42 बिलियन डॉलर बताई जाती है, और इस इंडस्ट्री में जो भीख मांगने वाली की तादाद है 4 से 5 करोड़ पाकिस्तानी भीख मांगते हैं, और मंथली 70 से 1 लाख रुपया कमा रहे हैं। क्या कहेंगे? और ये जो भिखारी है पाकिस्तान में नहीं बल्कि हम पूरी दुनिया में भेज रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। ये तो अच्छी बात है, पाकिस्तान जिंदाबाद। भिखारी जो है वो हमारी शान है, हमारी मान है, हमारा गुरूर है कि हमारे पाकिस्तान में भिखारी हैं। हाँ। अगर ये ना होते तो हम ना होते। हमारा भी ये दिल करता है कि हम भी इन गाड़ियों वालों से भीख मांगना शुरू कर दें। हमारे सियासतदान भी जब किसी मुल्क में जाते हैं तो वहाँ जाके कटोरा आगे कर देते हैं, वो भी पैसे मांगते हैं। हमारे बारे में तो कहा जाता है कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। भिखारी को कौन पूछता है? पाकिस्तान की इज्जत है नहीं, मांगना हमारा काम है। इंशाल्लाह ये मांगते रहेंगे, और मुल्क में भी जाकर हमें फख्र है, क्योंकि हमें फख्र करना चाहिए। अबे साले, आप देखें ना, हमारा हमसाया मुल्क भारत, उसकी बात करें, वो इंजीनियर एक्सपोर्ट कर रहा है, वो आईटी के लोगों को एक्सपोर्ट कर रहा है, वो डॉक्टर एक्सपोर्ट कर रहा है, और हम क्या कर रहे हैं? हम बेकारी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान ने अपना चक्र पूरा कर लिया है और वह अब पूरी तरह से भिखारी देश बन चुका है। पहले भी ये देश दुनिया से मदद के लिए भीख मांग रहे थे, और आज भी वही हाल है इन लोगों का। ये लोग अपनी हालत सुधार करने के बजाय इन लोगों का जज्बा ही कम नहीं हो रहा है। अभी भी ये मुल्क अलग अलग देशों के लाइनों में खड़ा है। दोस्तों, हमारे संस्कार ये नहीं सिखाते कि किसी का मजाक उड़ाना चाहिए, लेकिन दोस्तों ये वही मुल्क है, ये वही लोग हैं जो पहले भारत का मजाक उड़ाया करते थे और गालियां दिया करते थे। हालांकि अभी भी इनको मौका मिल जाए तो ये भारत को और भारतीय लोगों को गालियां और अपशब्द कहने से पीछे बिल्कुल भी नहीं हटेंगे, क्योंकि इनके दिलों में हमारे लिए इतनी नफरत भरी हुई है कि ये कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। और जब इन लोगों की हालत बिगड़ चुकी है और बिगड़ रही है, तब जाकर इनको आंखें खुल रही है और इनको समझ में आ रहा है कि सिर्फ आसमानी ज्ञान हासिल करने से इंसान नहीं बना जाता, बल्कि इंसान बनने के लिए इंसानियत वाला काम भी करना पड़ता है। यही वजह है कि आज ये लोग दुनिया भर में भीख मांगने पर मजबूर हैं। ये लोग खुद ही मान रहे हैं कि हमसे जानवर कहीं बेहतर है, क्योंकि इनकी हरकतें ही ऐसी है कि ये जानवर कहलाने लायक भी नहीं है। इनकी स्थिति इसलिए बनी हुई है क्योंकि इन्होंने सही रास्ते को छोड़कर और गलत कामों और गलत सोच को सहारा लिया। खैर चलिए देखते हैं कि अब इन लोगों का जज्बा कम हुआ है या नहीं हुआ है। वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा। अंकल जी यहाँ पर क्यों खड़े हैं? ये लंगर के लिए खड़ा है, खाना खुलने लगा है। खाना ये देते हैं? हाँ जी बिल्कुल देते हैं। अच्छा, आप इनके मजदूर हैं या वैसे ही आके खड़े हैं? हम गा रहे हैं, कोई मजदूर है, कोई कैसे कोई करने वाला, कोई सिक्योरिटी गार्ड है, कोई कैसे, उससे गुजारा नहीं होता, अपने पूरा करना पड़ता है। गुजारा नहीं होता, पैसे नहीं है, ये लंगर देते हैं तो आप खा लेते हैं? खा लेते हैं बिल्कुल। एक कमरे का बिल मुझे 10,000 रुपया है, एक कमरे का, एक पंखा चला है, एक बल्ब, 10,000 एक कमरे का सिर्फ आता है। आप खाना खाएं कि बिल जमा करें? मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान में मुसलमान है ना हम सब, तो मुसलमानों का पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री में ये हाल है, और ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि ये नाम के मुसलमान हैं, ये सूद पे IMF से कर्जे लेते हैं। जब सूद पे IMF से कर्जे लेंगे तो मुसलमान कहाँ से आबाद होगा, कहाँ से मुल्क तरक्की करेगा? हम अलग किस मुल्क से अलग हुए? इंडिया से अलग हुए थे, आज वो देखो हमसे कितना आगे निकल गया। वो चांद पर है, हम लाइनों में लगे हुए हैं। बस उन्होंने तरक्की कर लिया ना, वो कर्जे नहीं लेते हैं। जलवा है हमारा।
वो कितना अरब रुपए उनके पास जो है ना बजट है, हमारे पास चार अरब रुपए बजट है, वो भी किसी के रखे हुए हैं। तो किस तरह से गुजारा कर रहे हैं इतनी महंगाई, और फिर खाना कैसे पूरा करते हैं? मांग के खाते हैं। किससे मांग के खाते ये आपके समय लंगर लगा, ये लंगर पे मजबूरी। ये तो आप खा लेते हैं, आपके बच्चे? बस क्या करूँ, ये आप खाओ या उनको खिला दूँ, ये हो सकता है। अंकल, हमने जिससे आजादी ली, अलग हुए भारत, वो चांद पर गया, हम यहाँ बर्फ बेच रहे हैं, यहाँ पर लाइनों में लगे हुए हैं। वो अच्छा है भारत, अभी भी अच्छा भी, अभी भी अच्छा है इंडिया। किस तरह अच्छा है? हर कौम में गली में छह, पढ़ाई में छह, हर चीज में छह, हम इसमें काबू नहीं है। सही बात। रिश्वत चलते हैं, छिपाई और रिश्वत लेते हैं, हर आदमी रिश्वत लेता है। मुझे ये बताइएगा, मुसलमानों पे तो वहाँ जुल्म होता है, तो ये जुल्म क्या था? हम मुसलमान यहाँ के हैं नहीं, वो मुसलमान भी थोड़े अच्छे हैं, मुसलमान हम तो शैतान के बत्तर हैं। क्या हम इंसान के लाने के काबिल के? जानवर हैं, जानवर क्या बने हैं, इंसान ही हैं। जानवर भी शायद हमसे बेहतर हो, वो अच्छे होंगे इंशाल्लाह। और कुत्ता भी अगर देखे तो वो वफादारी करता है। वही करेगा, हम नहीं करेंगे दूसरे के साथ। बहुत गुर्बत है इस लोग में, औरतें भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं, ये बूढ़े आदमी आपने खुद देखे हैं, ये गार्ड्स वगैरह, बैंकों के जो गार्ड वगैरह बाहर खड़े होते हैं। औरतें किधर से आती हैं? औरतें भी घर से आती हैं, मतलब घर से रोटी लेने आती है? घर से रोटी लेने जाती हैं, ग्वाल मंडी तक से आवाम आती है। कि यहाँ पर आपने देखा है कि लाइनों में लगे हुए लोग रोटी के लिए लड़ रहे थे, भाग रहे थे, चलो रोटी मिल जाए, रोटी मिल जाए, रोटी मिल जाए, और वहाँ पर हिंदुस्तान के बच्चे तालीम के लिए लड़ते हैं। आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर जो हम आलम देखते हैं, अगर हम हिंदुस्तान की बात करते हैं ना, तो हिंदुस्तान में हम बोलते हैं कि गुर्बत है, हम बोलते हैं, जबकि अगर हम रिपोर्ट्स पढ़ते हैं वहाँ पर गुर्बत बहुत कम है। लेकिन अभी भी जो वहाँ पर गुर्बत है, वहाँ पर कोई एक भी गरीब ऐसा नहीं होगा जो भूखा सोता। उनके गली के कुत्ते भी पेट भर के खाना खा कर ही सोते होंगे, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। क्या कहना चाहेंगे, हमारा बाइकआउट क्यों? हमारे पास अभी तक एक भी बाहर से, जो बाइडेन पहले आते थे, लेकिन जब से वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बने, एक दफ़ा भी पाकिस्तान नहीं विजिट किया। अभी मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए थे 6 घंटे के लिए, लेकिन 3 दिन के लिए वो इंडिया चले गए, नहीं आए। भाई देखिए, पूरी दुनिया ने पाकिस्तान का ठेका तो नहीं उठा रखा, अपने मफाद की जंग है, जिस कंट्री को अपना मफाद नज़र आता है वो अपना सौदा करता है। अच्छा। इंडिया इस टाइम जो एशिया से भी आगे पूरी दुनिया के लिए एक जान बन गया है। ये हुई ना बात। चांद पे जाने के बाद, उसका लैंडिंग के बाद आप देखिए, उसकी वो हर चीज़ का एक जो ग्रो है वो ज़्यादा हो गई है, हमसे ज़्यादा उसकी हमें तो पहले ही थी। करेंसी भी आगे, उसका एक्सपोजर भी आगे, आईटी में भी आगे, पूरी दुनिया में, मतलब वो। लेकिन इसके बाद ये जो अब सऊदी अरब हुआ, और ये अमेरिका हुआ, इसराइल हुआ, रशिया हुआ, ये उसकी तरफ जाएंगे। ये मुल्क तो बिल्कुल ही पीछे हो गया है, और सौदेले बेटे से भी नीचे की बात हो गई है इसकी। हम अपनी गलती मानते नहीं हैं, हम दूध में पानी मिलाकर कहते हैं कि ये किसी यहूदी ने डाल दिया। जी। और यहाँ पर तो पता लग गया कि ये फजूल है, अमेरिका कर गया, इसराइल करवा गया, ये हम सब चोर हैं यार। आवाम को होश आ रही है, आवाम को शऊर आती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। क्या आपको लगता है कि वाकई में इंडिया हमारा दुश्मन है? नहीं, मैं नहीं मानता। हमको लगता है इंडिया हमारा दुश्मन है? हाँ जी, हमारा दुश्मन है। हाँ जी, ये कह रहे थे जी हम अपने दुश्मन, वो तो पीछे रह गया ना, वो था। इनसे बात कर लेते, थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। किस तरह से हमारा दुश्मन है, थोड़ा सा डिफाइन करें। अंकल को समझ नहीं, मुझे समझ नहीं आता। से हमारा दुश्मन है इंडिया तो। हाँ जी, मतलब कि हाँ, जो गुर्बत, जो हालात है मुल्क के अंदर, जो सब कुछ चल रहा है, वो उसके उनके जिम्मेदार नहीं है, उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। तो दुश्मन किस तरह से हुआ? दुश्मन तो वैसे ही वो कफार है, हम मुसलमान है। कफार और मुसलमान की जंग हो भाई, हमने किया क्या है? मुसलमान होने के नाते क्या किया है, पाकिस्तानी होने के नाते क्या किया हमने? कोई हमारी इनोवेशन दिखा दो, कोई नई बात दिखा दो। हम चीनी, आटा, दाल, घी, बस। एक मुल्क दुनिया को दे रहा है, एक मांग रहा है, तो फर्क ज्यादा अफजल कौन होगा? हम तो फकीरों वाले हिसाब हो गए यार। अब शर्म आती है टीवी देखते भी कि खबर एक रोज़ नहीं खबर है, हम तो शर्म आती है। हमारा तो फकीरों वाला हिसाब कर दिया इन्होंने। ये सब चोर हैं, इंटरनेशनल चोर हैं ये। इनको सबको जेलों में डालो, मैं यकीन कर रहा हूँ, और इनका तेल निकाल दो। खाना पीना पेट, पाकिस्तान की एक ही ख्वाहिश है कि पेट भर जाए। लोग भूखे रह के कौमें पालते हैं, यहाँ भाई को घर पता नहीं है कि कुछ पका है, कुछ पका नहीं पका। एक बात बता रहा हूँ, इंडिया हर साल अपना बजट निकालता है। उस बजट के अंदर जितने भी अपने पड़ोसी मुल्कों को जो मतलब कि जिनकी मैशत इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, देता कुछ ना कुछ। बांग्लादेश को देता, उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज़ को, पर देता कुछ ना कुछ, $1 बिलियन देता। हमें आज तक
रिलेशन बेहतर ना होने की वजह से वो पूछता ही नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी हमें मैशत उससे कुछ चाहिए नहीं है, हमें वो उससे कुछ चाहिए नहीं, हमें उसने वैसे ही इतना नीचे गिरा दिया कि अफगानिस्तान में देखें वो ये दोनों मुल्क कैसे आ रहे हैं और दोनों